हेलो एवरीवन। तो लास्ट क्लास में हमने रिफ्रेश रेट देखा था, एफपीएस क्या होता है उसके बारे में जाना था। ठीक है, उसी मॉनिटर में ना कुछ फुल फॉर्म्स आती हैं। हमें याद होगा हमने सीआरटी देखा था, कैथोड रेज ट्यूब। इसी तरह से एक टीएफटी स्क्रीन आती है, टीएफटी थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। ये फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। फिर उसका एलसीडी आती है, आपको बताया था लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। एलईडी आता है, लाइट एमिटिंग डायोड, लाइट एमिटिंग डायोड। और एलसीडी क्या है? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। फिर एलईडी में ही हम देखते हैं आज का स्क्रीन सारी है ओएलईडी और एमोलेड। तो बोलते हैं ना सैमसंग के फोन में एमोलेड है, आईफोन में ओएलईडी होता है। ओ मीन्स ऑर्गेनिक। ठीक है, एमओ का मतलब देखो, एक्टिव मैट्रिक्स ऑर्गेनिक आ गया, ऑर्गेनिक एलईडी। आपको क्लियर हो गया? या फुल फॉर्म्स अच्छे से लर्न कर लो। अब आगे देखते हैं। हमने ना एक टर्म देखी थी, पिक्सेल्स। मैंने आपको बताया था एक बॉक्स बना के जो स्मॉलेस्ट डॉट होता है ना उसको पिक्सल बोलते हैं। आपको क्लियर है? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इमेज, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इमेज इज पिक्सल। ठीक है, अब हम देखते हैं। हमारी वीडियो चलती है 144p पे, 240p पे, 360p पे, फिर उसका 720, फिर 1080p। यहाँ पे जो p होता है ना, ये p पिक्सल्स नहीं होता, ये p पिक्सल्स नहीं होता। इसको लर्न कर लो। इसको बोलते हैं प्रोग्रेसिव स्कैन। ठीक है, आप समझ के मतलब कोई अगर 1080p वाली होगी, उसमें ऐसे करके 1080 लाइनें बनेंगी, फिर ही हमें क्लियर दिखता है। हम बोलते हैं ना ये स्क्रीन पे 1080 पिक्सल्स में दिख रहा है, तो वो 1080 लाइंस बनेगी ऐसे वर्टिकली, तो वो हमें जितने पिक्सल्स होंगे इतना ही क्लैरिटी से दिखेगा। पी मीन्स प्रोग्रेसिव स्कैन। पी का मतलब पिक्सल्स नहीं होता। क्लियर है आपको? फिर उसके बाद ना एक टर्म आती है प्रिंटर में, स्पूलिंग। देखो, जब भी हम कोई चीज प्रिंट करते हैं, हमने सीपीयू से कमांड प्रिंटर को दे दी। ठीक है, वो केबल के थ्रू प्रिंटर में चलेगी। आप बात को समझना। देखो, सीपीयू ने कमांड दे दी प्रिंटर को। सीपीयू हमें पता है बहुत फास्ट होता है, बट प्रिंटर बहुत स्लो होता है। आप ये बात समझ रहे हैं? अगर प्रिंटर स्लो है तो सीपीयू के लिए तो प्रॉब्लम आएगी। इसीलिए सीपीयू पता क्या करता है? डाटा को स्टोर करता है, और वो भी टेम्परेरी। ठीक है, और इसी डाटा के स्टोरिंग प्रोसेस को हम स्पूलिंग बोलते हैं। आपको क्लियर हुआ कि स्पूलिंग में क्या होता है? डाटा इज टेम्परली स्टोर ऑन अ डिस्क। ठीक है, आप समझ गए बात को? ठीक है, इसको हम बोल सकते हैं बफर डाटा, जो थोड़ी देर में इरेज हो जाएगा। क्लियर है? फिर उसके बाद एक टर्म आती है डिवाइस ड्राइवर। ठीक है, ड्राइवर्स। देखो, यहाँ पे भी वही ड्राइवर है जो मैटाडोर का ड्राइवर होता है। ड्राइवर मीन्स जो किसी चीज को रन करता है। ठीक है, ये एक प्रोग्राम होता है, क्या करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम और हार्डवेयर के डिवाइसेस के बीच में ब्रिज बनाता है। आप समझ के बात को?
ये इसके बीच में ब्रिज बनाता है और इसको बताता है कि कैसे काम करना है। ठीक है, यहाँ पर लिख दो, इट इज अ स्मॉल प्रोग्राम दैट टेल्स कंप्यूटर हाउ एक्सटर्नल डिवाइसेस हैव टू वर्क। आप समझ गए, हर एक चीज का ड्राइवर होगा। जैसे हमने प्रिंटर कनेक्ट किया है, प्रिंटर का भी ड्राइवर होगा। अगर साउंड कार्ड लगा होगा मतलब स्पीकर लगे हुए हैं, साउंड का खुद का ड्राइवर होगा। अगर स्क्रीन में हमें मॉनिटर पे दिख रहा है तो वो डिस्प्ले के ड्राइवर होंगे। आप समझ गए, कोई भी चीज किसी को चला रही है तो वो ड्राइवर ही चला रहा है। क्लियर हो गया, यानी कि ड्राइवर उसको इंस्ट्रक्ट करता है कि कैसे तुम्हें कमांड देनी है अगले हार्डवेयर को। किसको इंस्ट्रक्ट करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम को। ठीक है, कोई भी ड्राइवर के बिना हार्डवेयर चल ही नहीं सकता। आपने एग्जांपल देख ली, जैसे ग्राफिक्स के ड्राइवर होते हैं, कीबोर्ड का भी ड्राइवर होता है, माउस का भी ड्राइवर होता है, साउंड कार्ड का देख लिया, प्रिंटर का देख लिया। क्लियर है। फिर इसके बाद एक कंसेप्ट आता है बूटिंग का। बूटिंग वही रीस्टार्ट करना बूटिंग होता है। ठीक है, बायोस को ऑन करना भी बूटिंग होता है। अब इसमें हम दो चीजें देखते हैं, एक देखते हैं कोल्ड बूट और एक देखते हैं हॉट बूट। ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, हमने देखा बूटिंग, उसमें कोल्ड बूट और हॉट बूट। आप समझना बात को कि हमने सुबह उठे, हमने कंप्यूटर को स्टार्ट किया, किस कंडीशन से स्टार्ट किया? पावर ऑफ स्टेट में था, उसको हमने क्या कर दिया? ऑन कर दिया। हम इसको क्या बोलते हैं? कोल्ड बूट। क्लियर है, क्या बोलते हैं इसको? कोल्ड बूट। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, पावर ऑफ थी, उसको ऑन किया। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। लेकिन हार्ड बूट क्या होता है? हार्ड बूट मीन्स रीस्टार्ट करना। मतलब हमारा आगे ही वो ऑन कंडीशन में था, उसको हमने रीस्टार्ट कर दिया। ठीक है, क्लियर है। इसमें कोल्ड बूट में एक टर्म आती है हार्ड बूट, और हॉट बूट में आती है सॉफ्ट बूट। हॉट बूट को ही हम सॉफ्ट बूट बोलते हैं और कोल्ड बूट को हम हार्ड बूट बोलते हैं। आपको क्लियर हो गया? कोल्ड बूट में क्या किया? ऑफ से ऑन किया, हॉट बूट में ऑन से रीस्टार्ट किया। इसको हार्ड बूट बोलते हैं, इसको सॉफ्ट बूट बोलते हैं। और स्पीड भी मैटर करती है यहाँ पे। इसकी कोल्ड बूट की स्पीड स्लोअर, इसकी फास्टर। क्लियर है। आओ हम आगे कंटिन्यू करते हैं स्टोरेज डिवाइसेस से। ठीक है, स्टोरेज। सबसे पहले स्टोरेज का क्या मतलब है? स्टोरेज मतलब कोई चीज का भंडार करना, है ना, डाटा को स्टोर करना। आपको क्लियर है? स्टोरेज मीन्स डाटा को स्टोर करना। हमने इतना पढ़ लिया, अब हमें पता चल गया कंप्यूटर का मेन टास्क ही स्टोरेज है। हम कोई भी काम करते हैं उसको स्टोर कर देते हैं। जैसे हमने वर्ड पे फाइल बनाई कोई, तो हम उसको सेव कर देते हैं। सेव से वो क्या हो रहा है? डाटा ही तो स्टोर हो रहा है। आपको क्लियर हो रहा है? डाटा स्टोर हो गया, यानी कि अब हम देखेंगे स्टोरेज डिवाइसेस। अब ये वर्ड है स्टोरेज, एक वर्ड आता है मेमोरी। अब स्टोरेज और मेमोरी में क्या फर्क है, आप बताओ। देखो मैं क्लियर करता हूँ। स्टोरेज, हर एक जो डिवाइस है वो स्टोरेज डिवाइस है। आप समझ गए बात। बट जब हम मेमोरी की बात करते हैं
स्टोरेज को ही हम मेमोरी बोलते हैं। कब बोलते हैं? कि वो किस तरह से डाटा स्टोर करता है। यानी कि मेमोरी का मतलब है याददाश्त। बात समझ आई? मेमोरी हम याददाश्त के लिए करते हैं। स्टोरेज मीन परमानेंट। ठीक है, उसका मेन काम है स्टोर करके रखना चीज को। मेमोरी में हम कितनी देर के लिए कर रहे हैं वो उसको डिफाइन करता है मेमोरी को। आपको बात क्लियर हो रही है? जैसे मैं बात करूं, मेमोरी ना दो टाइप की होती है। एक होती है प्राइमरी मेमोरी, एक होती है सेकेंडरी मेमोरी। आपको ये बात क्लियर है? क्या बताया मैंने? मेमोरी टू टाइप्स की, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। जैसे मैं एग्जांपल लूँ, प्राइमरी मेमोरी में रैम, रोम। ठीक है, हमें रैम और रोम की फुल फॉर्म पता है, रीड ओनली मेमोरी और रैंडम एक्सेस मेमोरी। देखना, बात को समझना। मैं पहले प्राइमरी डिटेल में बताता हूँ आपको। जो प्राइमरी मेमोरी है, ये डाटा उसी समय होल्ड करती है जब कंप्यूटर वर्किंग कंडीशन में होता है, मतलब ऑन है। ऑन में ही प्राइमरी मेमोरी वर्क करती है। मतलब अगर पावर, मैन पावर ऑन, प्राइमरी मेमोरी वर्क्स। पावर ऑफ, मेमोरी लॉस्ट। आपको बात समझ आई? ठीक है, हम प्राइमरी को बोल सकते हैं ये वोलेटाइल है। वोलेटाइल क्या होता है? दैट कैन बी इजिली वेपराइज्ड। क्लियर है? अब सेकेंडरी की बात करें हम यहीं पे। सेकेंडरी पे क्या कंसेप्ट है? ये लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है। क्या होती है ये? लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है। इसको सीपीयू डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकता। अगर सीपीयू ने इसको एक्सेस करना है, ये वाली मेमोरी कहाँ पे जाएगी? प्राइमरी में जाएगी। हमने फर्स्ट क्लास में देखा था कि जब भी हम कोई फाइल ओपन करते हैं, सबसे पहले वो रैम में जाती है। रैम तो प्राइमरी मेमोरी होगी ना। होती कहाँ पे? ये सेकेंडरी में, सेकेंडरी स्टोरेज में। वहां से ये रैम में आएगी, फिर हम इसको असेस कर सकेंगे। आपको बात समझ आई? इसको क्या करना पड़ता है? पहले कॉपी करना पड़ता है प्राइमरी स्टोरेज में। ठीक है, इसकी एग्जांपल्स क्या है? हार्ड डिस्क ड्राइव हो गया, एसएसडी हो गया, सॉलिड स्टेट ड्राइव, है ना, फ्लॉपी डिस्क हो गया, सीडीज होगी, डीवीडीज होगी। क्लियर है? यूएसबी वाले फ्लैश ड्राइव आ गए जिसको पेन ड्राइव बोलते हैं। ये सब सेकेंडरी स्टोरेज, सेकेंडरी मेमोरी की एग्जांपल्स है। आपको स्टोरेज और मेमोरी में डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। हर एक स्टोरेज मेमोरी होती है, बट मेमोरी डिफाइन करती है ये शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म है। ठीक है, शॉर्ट टर्म के लिए हम प्राइमरी यूज करते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए हम सेकेंडरी वर्ड यूज करते हैं। क्लियर है? अब टाइप्स में ही देखना, हमने मेमोरी को दो तरह से डिफाइन किया, प्राइमरी और सेकेंडरी। लेकिन अगर कोई, जैसे वर्किंग नेचर है उसका, कोई भी इंस्ट्रूमेंट है उसका वर्किंग नेचर होगा। जैसे हम बात करें मैग्नेटिक की, जैसे हम बात करें ऑप्टिकल की, जैसे हम बात करें इलेक्ट्रिसिटी की। ये मेमोरी की टाइप्स हैं। ठीक है, वर्किंग नेचर की बात करो, जो मैग्नेटिक वाली होगी उसको हम क्या बोलेंगे? मैग्नेटिक मेमोरी। जो ऑप्टिकल वाली होगी उसको हम बोलेंगे ऑप्टिकल मेमोरी। जो इलेक्ट्रिसिटी वाली होगी हम उसको बोलेंगे इलेक्ट्रिकल मेमोरी। मैग्नेटिक की क्या एग्जांपल है? हार्ड डिस्क ड्राइव, मैग्नेटिक टेप्स आती हैं, फ्लॉपी डिस्क होगी। ऑप्टिकल की क्या एग्जांपल है? सीडी देखिए, ऑप्टिकल मींस लाइट से वर्क करिए, सीडी, डीवीडी। क्लियर एग्जांपल्स? इसी में पहले पहले मूवीज आती थी, ब्लू रे डिस्क बोलते थे हम उसको। ठीक है, इलेक्ट्रिकल में क्या किया हमारे यूएसबी वाले,
यूएसबी वाले में क्या क्या आता है? पेन ड्राइव, और क्या क्या आ गया? रैम आ गया इसमें, रोम आ गया, कैचे वाली आ गई। आपको क्लियर हो रहा है? यहाँ पे इलेक्ट्रिकल सिग्नल की फॉर्म में स्टोर होता है डाटा, तो इसमें लेजर यूज होती है। आपने सीडी देखी है ना, उसको हम गोल सा बॉक्स आता है उस पर डाल देते हैं, तो वो एक छोटा सा बल्ब होता है ग्रीन कलर का, वो सीडी पे रीड करता है। ठीक है, ये मैग्नेटिक इसमें मैग्नेटिज्म का कंसेप्ट यूज करती है डाटा स्टोर करने के लिए। आई होप आपको ये तीनों चीजें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, अब देखना, हमने एक चीज देखी नेचर में, देखना एक चीज देखी हम, वोलाटाइल और नॉन वोलाटाइल, वोलाटाइल एंड नॉन वोलाटाइल। ध्यान यहाँ पे देना। देखो, वोलेटाइल का मतलब होता है दैट कैन बी इजिली वेपराइज्ड। ठीक है, इसका मतलब है यहाँ पे पावर गई, पावर गॉन, डाटा लॉस्ट। फॉर एग्जाम्पल, हम कंप्यूटर पे एक मूवी देख रहे हैं। ठीक है, मूवी हार्ड ड्राइव में है, हार्ड ड्राइव से देखने के लिए वो कहाँ पे आएगी? रैम में आएगी। बाई द वे हमारी बैटरी लो होगी डायरेक्टली, तो कंप्यूटर होगा शट डाउन। ठीक है, अब जब हम रीस्टार्ट करेंगे वो मूवी हमें वहां पे नहीं दिखेगी, इसका मतलब डाटा वो वाला लॉस हो गया। इस मेमोरी को क्या बोलते हैं? वोलाटाइल मेमोरी। बट नॉन वोलाटाइल मीन्स जो वेपराइज नहीं हो रही, डाटा रिमेन्स इंटैक्ट, डाटा रिमेन्स इंटैक्ट, मतलब पावर ऑफ होने पे भी, व्हेन पावर इज गॉन। आपको क्लियर है? वोलाटाइल, नॉन वोलाटाइल। वोलाटाइल की एग्जांपल क्या आ गई? रैम। रैम इसकी परफेक्ट एग्जांपल है। हमने जैसे ही सिस्टम ऑफ किया, मेमोरी चले गई। नॉन वोलेटाइल की एग्जांपल क्या है? हार्ड डिस्क ड्राइव, पेन ड्राइव। हमने जो डाटा डाल दिया हम इसको खुद इरेज कर सकते हैं, बट वो ऑटोमेटिकली डिलीट नहीं होता। क्लियर है? देखो, इसके बाद आता है रोम। ठीक है, मैंने आपको बताया था रोम एक प्राइमरी मेमोरी है ना, बट ये नॉन वोलाटाइल है। नॉन वोलाटाइल आप समझ गए, इसमें परमानेंट इंस्ट्रक्शंस रहती हैं, ये कभी भी डिलीट नहीं होती। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म देखो, रीड ओनली मेमोरी। आपको क्लियर हो? अब रोम में ऐसी बात आती है कि ये अपने वर्ड से ही हमें बताती है रीड ओनली। रीड ओनली मीन्स दैट कैन नॉट बी इरेज्ड, नॉट बी इरेज्ड। मतलब इसको एक बार हमने मेमोरी को डाल दिया, कुछ इसमें इंस्ट्रक्शंस डाल दी, वो कभी भी डिलीट नहीं होती। डाटा इज परमानेंट। आप समझ गए बात को? अब देखो, फॉर एग्जाम्पल एक वॉशिंग मशीन है, उसमें रोम को मतलब सेट कर दिया एक छोटी सी मेमोरी डाल के कि तुम्हें ये काम करना है। ठीक है, अब हम उसके डाटा को कभी चेंज नहीं कर सकते, जो उसके इंस्ट्रक्शंस 4-5 होंगे, जेंटल, फास्ट, जितने भी उसकी कमांड्स होंगी वो फिक्स है। आप बात समझ गए? जो रोम है ना, वो जो बायोस, ये वाला सिस्टम है ना, बायोस वाला, जिसको हम बोलते हैं बूटिंग इंस्ट्रक्शंस। बायोस को क्या बोलते हैं? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम है ना, ठीक, इसको हम बोलते हैं बूटिंग इंस्ट्रक्शंस। बायोस को क्या बोलते हैं? बूटिंग इंस्ट्रक्शंस। ये हमने किस में डाली होती है? रोम में। यानी कि हमने एक बार रोम में डाल दी, वो कभी भी डिलीट नहीं होती। समझ के? अब जो भी कोई वर्ड, जैसे कोई भी वर्ड होगा जिसमें रोम लिखा होगा, वो मतलब नॉन इरेजेबल है। रोम मीन्स रीड ओनली, मतलब सिर्फ पढ़ सकते हो,
राइट नहीं कर सकते, समझ के, नॉन इरेजेबल। आपको मेरी बात समझ आ रही है? ऐसे रोम में ना कुछ एग्जांपल्स आती हैं, जैसे पी रोम आता है, ये रोम की ही टाइप की मेमोरी है। ईपी रोम आता है, डबल ई पी रोम आता है, फ्लैश रोम आता है। अब ना देखो, हमारे पास एक दिक्कत बन गई, हमने रोम को क्या बना दिया, नॉन इरेजेबल। बट अगर इरेज करना हो ना, हम उसको इनमें कर सकते हैं, बट इसमें नहीं कर सकते। इसको बोलते हैं प्रोग्रामेबल रोम। मतलब इसमें राइट बंस, मतलब एक बार लिख दो, लेकिन इसको पढ़ हम बड़ी बार ही सकते हैं, मतलब असेस बड़ी बार कर सकते हैं, लिख एक ही बार सकते हैं। ठीक है, आपको क्लियर हो रहा है? रोम का कंसेप्ट क्या, लॉजिक ये है कि आप इसको रीड ही कर सकते हो, रीड ओनली, राइट नहीं कर सकते। बट हमने टेक्नोलॉजी से क्या किया, रोम को इरेजेबल बनाया। यहाँ पे ईपी रोम का मतलब है इरेजेबल, आगे प्रोग्रामेबल, आप समझ गए? ठीक है, इसमें होगा इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल। इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम। फ्लैश रोम, जैसे आजकल एसएसडीज आती है ना, वो परफेक्ट एग्जांपल है फ्लैश रोम की। ठीक है, पेन ड्राइव भी तो फ्लैश रोम पे ही बेस आ रहे हैं आजकल, आपने देखे ना, उसमें डाटा डिलीट भी कर सकते हैं, रीड भी कर सकते हैं, समझ के। आई होप आपको रोम का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। आपने कभी मार्केट से सीडी लाई है, उस पे यहाँ पे लिखा होता है CDR। कभी डीवीडी लाई है, उस पे यहाँ पे लिखा होगा CDRW। यहाँ पे मतलब है कॉम्पैक्ट डिस्क रीडेबल, कॉम्पैक्ट डिस्क रीडेबल, यहाँ पे मतलब कॉम्पैक्ट डिस्क री राइटेबल। आपको क्लियर हुआ? रोम अब तो क्लियर हो गया होगा, मतलब हम इसको सिर्फ यहाँ पे रीड कर सकते हैं, राइट नहीं कर सकते, लेकिन इसको हम डिलीट करके राइट भी कर सकते हैं। आओ आगे देखें रैम के बारे में। रोम पढ़ लिया हमने, आपको क्लियर हो गया। रैम, सबसे पहले रैम की फुल फॉर्म क्या होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये क्या करती है, पहले नंबर ये याद रखो, ये प्राइमरी मेमोरी है। प्राइमरी मींस जो डायरेक्टली सीपीयू यूज कर रहा है। आपको क्लियर हो गया? रैम वोलेटाइल है, नॉन वोलेटाइल? रैम एक वोलेटाइल मेमोरी है, वोलेटाइल मेमोरी है, क्लियर है? वोलेटाइल मींस टेम्परेरी डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस होल्ड करती है। पावर ऑफ डाटा लॉस्ट, क्लियर हो गया? और इसको कौन यूज करता है, प्राइमरी मेमोरी को? सीपीयू, यानी कि रैम भी डायरेक्टली सीपीयू असेस करता है। ठीक है, अब बात समझ के, डाटा इज लॉस्ट व्हेन पावर इज ऑफ। रैम कौन सी मेमोरी होती है, रीड एंड राइट होती है। ठीक है, RW वाली, क्या बोलते हैं इसको, RW। ठीक है, रैम फास्टेस्ट होती है। ठीक है, जितनी स्पीड रैम की होगी, मतलब जितनी फास्ट होगी, हमारा कंप्यूटर उतना ही फास्ट होगा। बट एक बात याद रखना, ये सबसे फास्टेस्ट नहीं होती, इससे फास्टेस्ट होती है कैशे मेमोरी। हम कैशे को आगे डिटेल में पढ़ेंगे, बट लर्न कर लो कि फास्टेस्ट नहीं है। सबसे फास्टेस्ट कौन है, कैशे। ठीक है, हाँ फास्ट है, मैं इसको यहाँ से फास्टेस्ट काट के फास्ट लिख देता हूँ। ठीक है,
हमने यूजेस देख ली कि रैम के क्या क्या करती है, एप्लीकेशन रन करती है, रन एप्लीकेशंस, और स्टोर करती है डाटा ड्यूरिंग ऑन कंडीशन, यानी कि प्रोसेसिंग कंडीशन बोल सकते हैं आप, प्रोसेसिंग जब जब भी ऑन कंडीशन होती है कंप्यूटर की। ठीक है, रैम और क्या हेल्प करती है, मल्टीटास्किंग में। जिस कंप्यूटर की जितनी ज़्यादा रैम होगी हम उस पर मल्टीटास्किंग कर सकते हैं, मतलब एक से ज़्यादा प्रोग्राम्स ओपन कर सकते हैं। आपको क्लियर हो गया? आगे देखो, रैम ना टू टाइप्स की होती है, एक होती है एस रैम, एक होती है डी रैम। यहाँ पे एस मीन्स स्टैटिक, डी मीन्स डायनेमिक। देखो, हमारे जो फोन्स आते हैं ना उसमें डी रैम ही होती है, ठीक है। एस रैम फास्ट कंप्यूटर्स में होती है। देखना, अगर मैं बोलूँ हम एस रैम को एज कैशे मेमोरी यूज कर रहे हैं, तो आप ये बात मानोगे कि एस रैम बहुत फास्ट है। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फास्टर एंड एक्सपेंसिव, ये होगी स्लोअर एंड चीपर। हम मोस्टली कौन सी यूज करते हैं, हम डी रैम ही यूज करते हैं कॉमनली। ठीक है, एस रैम कोई एक्सपेंसिव कंप्यूटर होगा वहां पे आएगी। क्लियर हो गया? हमने एक चीज देख ली, मोर रैम बेटर परफॉर्मेंस, या आप मल्टीटास्किंग भी बोल सकते हो। क्लियर है? रैम और रोम में डिफरेंस क्लियर है? और रैम और रोम में डिफरेंस देखिए, एक से रखते हैं रैम को, एक से रखते हैं रोम को। फुल फॉर्म, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी। देखो, रैम हमने देख ली वोलेटाइल है, ये नॉन वोलेटाइल है। हमें ये क्लियर हो गया कि रैम जो है जब हम पावर ऑफ करते हैं डाटा लॉस हो जाता है। डाटा स्टोरेज इसमें टेम्परेरी होता है, मतलब थोड़े समय के लिए होता है, इसमें परमानेंट होता है। हमने देख लिया रोम क्लियर ही नहीं होती, नॉन इरेजेबल होती है। ठीक है, ये रीड एंड राइट, ये मोस्टली रीडेबल। ठीक है, इसमें होता है राइट वंस, राइट वंस मतलब एक ही बार हम लिख सकते हैं। कब लिख राइट करते हैं इसको, मैन्युफैक्चरिंग के दौरान। ठीक है, जब मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तभी हम इसको राइट कर देते हैं, बाकी बाद में हम रीड ही करते हैं। ये तीन हो गए। अब देखो, डाटा लॉस्ट व्हेन पावर ऑफ, इसमें ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं होता, डाटा रिटेन रहता है। ठीक है, ये क्यों काम आती है, हमें प्रोसेसिंग करने के काम आती है, मल्टीटास्किंग के काम आती है। इसमें हम क्या करते हैं, बायो स्टोर करते हैं, यानी कि बूटिंग इंस्ट्रक्शंस होती है ना, जो बूटिंग इंस्ट्रक्शंस, हम उसको स्टोर करते हैं कि कंप्यूटर को कैसे ऑन करना है। बायोस, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। आपको क्लियर हो गया? एक चीज आती है फर्मवेयर, हम इसको आगे देखेंगे फर्मवेयर क्या होता है, बट आप लर्न कर लो, ये भी रोम में ही इंस्टॉल्ड आता है। ठीक है, इसमें कौन कौन सी टाइप देखी, डी रैम और एस रैम। इसमें पी रोम, डबल ई पी रोम। ठीक है, क्लियर है रैम और रोम में डिफरेंस? एक चीज और लिखो, रैम जो है वो वर्किंग मेमोरी है, रोम क्या है, बूटिंग मेमोरी, बूट मेमोरी लिख लो। ठीक है, इसी के साथ हमारा रैम और रोम वाला टॉपिक खत्म होता है। अब हम आगे इसको स्टोरेज डिवाइसेस को डिटेल में पढ़ेंगे, तो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस है ना, अब उसका देखते हैं। अब आगे हम सेकेंडरी मेमोरी देखें। सेकेंडरी मेमोरी में ना मैं बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, वन बाय वन आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले आते हैं हार्ड ड्राइव्स।
हार्ड ड्राइव से आप समझ के, कोई भी मैग्नेटिक डिस्क हो सकती है, ठीक है, जो हम यूज़ करते हैं एज हार्ड डिस्क। आपको क्लियर है? जिसमें हम डाटा स्टोर करते हैं। फिर उसके बाद आती है फ्लॉपी डिस्क। ये पहले पहले ना कंप्यूटर्स में आती थी। ये भी एक मैग्नेटिक डिस्क ही होती है। कि किस टाइप पे बेस है? मैग्नेटिक पे। ठीक है। फिर उसके बाद आती है सीडी। सीडी को क्या बोलते हैं? कॉम्पैक्ट डिस्क। आपने एक चीज देखी हुई, सीडी रोम लिखा आता है। कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, जिसको हम सीडी आर भी बोलते हैं। मैंने बताया था अभी रीडेबल। ठीक है, ये कैसी होती है? नॉन इरेजेबल। ऐसे एक सीडी आर डब्ल्यू आती है, उसको क्या बोलते हैं? री राइटेबल। ये इरेजेबल होती है। क्लियर है? सीडी के बाद आया हमारे पास ब्लू रे डिस्क। पहले ब्लू रे डिस्क जो मूवीज आती थी ना, वो ब्लू रे डिस्क में आती थी। ठीक है, इसी के साथ आता है डीवीडी। डीवीडी की फुल फॉर्म क्या होती है? डिजिटल वीडियो डिस्क। डिजिटल वीडियो डिस्क। मैंने कुछ बुक्स में ना डीवीडी की फुल फॉर्म डिजिटल वर्सटाइल डिस्क भी देखी थी। ठीक है, आप देख लेना, अगर वीडियो आया तो वीडियो वाला क्लिक करना, वर्सटाइल वाला आया तो वर्सटाइल करना। ठीक है, उसके बाद आते हैं फ्लैश ड्राइव्स। हमें पता है फ्लैश ड्राइव कैसे, जैसे यूएसबी वाले पेन ड्राइव आ गए। फिर हमारे पास दो चीजें आती हैं, कैशे मेमोरी और वर्चुअल मेमोरी। पहले हम ना वर्चुअल मेमोरी को देखते हैं। आपने फोन लिया होगा, उसमें लिखा होता है 8 GB रैम है प्लस 4 GB एक्सपेंडेबल। आपको बात समझ आई? आपने आजकल जो रिसेंटली फोन आ रहे हैं उसमें ऐसे लिखा होगा 8 GB प्लस 4 GB। ठीक है, यानी कि वर्चुअल मेमोरी पता क्या होती है? देखो, वर्चुअल मेमोरी क्या होती है? वर्चुअल मेमोरी सॉफ्टवेयर को परमिट करती है कि आप जो हार्ड डिस्क ड्राइव है ना, यानी कि जो हमारी स्टोरेज है, उससे कुछ मेमोरी एज रैम यूज कर लो, ताकि हमारा सिस्टम थोड़ा फास्ट प्रोसेस कर सके। आपको क्लियर होगा? वर्चुअल मेमोरी क्या करती है? सॉफ्टवेयर को बोलती है आप हार्ड डिस्क से थोड़ी सी मेमोरी ले लो, एज उसको टेम्परेरी स्टोरेज यूज करो। कैसे करो? टेम्परेरी स्टोरेज। हम उसी को तो टेम्परेरी को ही तो रैम बोलते हैं। क्लियर हो गया वर्चुअल मेमोरी? ठीक है, अब हम आते हैं कैशे मेमोरी पे। मैंने बताया कैशे मेमोरी क्या होती है? सबसे फास्टेस्ट होती है और सबसे स्मॉलेस्ट भी यही होती है। ठीक है, अब बात को समझना। हम कोई काम कर रहे हैं, बार बार वही काम कर रहे हैं। अब सीपीयू पे ना एक सिस्टम होता है, सीपीयू के अंदर ही मेमोरी लगी होती है। वो अपने बीच में स्टोर कर लेता है थोड़े समय के लिए, कि फास्ट प्रोसेस हो सके। सीपीयू फास्ट प्रोसेसिंग करे, उसके इनसाइड ही मेमोरी होती है, हम उसको कैशे मेमोरी बोलते हैं। आप समझ के बात को? वेरी हाई स्पीड मेमोरी। देखो, इसकी लोकेशन बड़ी मैटर करती है। पहले नंबर, ये सीपीयू के इनसाइड भी हो सकती है। दूसरे नंबर, सीपीयू के अगर इनसाइड नहीं है तो बहुत ही नियर होगी। आपको क्लियर हो गया ये बात? कैशे मेमोरी एज आ रैम ही वर्क करती है, बट स्मॉल होती है और फास्टेस्ट होती है, और इसकी लोकेशन इनसाइड द सीपीयू या नियर टू सीपीयू हो सकती है। फिर देखो कैशे मेमोरी में ही कि ये भी वोलेटाइल है, ये हमें पता चल गया। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे वोलेटाइल मेमोरी। ठीक है, अब मेन काम क्या है इसका? जो डाटा हमारा हार्ड डिस्क ड्राइव से रैम में जा रहा है और वो फिर हमें
प्रोसेस होके स्क्रीन पे दिख रहा है, इसमें कितना टाइम कंज्यूम हो रहा है। ठीक है, हमने एक बार असेस किया, ये डाटा सीधा प्रोसेस होने के लिए सीपीयू में ही चला गया। अब हमें सीपीयू से डायरेक्ट स्क्रीन में दिखेगा, मतलब ये वाला हमारा टाइम चला गया, सिर्फ यही वाला हमारा रास्ता रह गया। अब सीपीयू से डायरेक्ट स्क्रीन पे दिख रहा है। आपको समझ आ गया? कैशे मेमोरी रैम को थोड़ा सा रिप्लेस कर रही है, ठीक है, और ये सप्लाई कर रही है डाटा क्विकली टू सीपीयू। समझ गए? क्यों हम यूज करते हैं? इससे जो सिस्टम परफॉर्मेंस है ना, वो इम्प्रूव होती है। ठीक है, ये भी कैशे मेमोरी भी 3 टाइप्स की है, L1, L2 एंड L3। L1, L2 एंड L3, ध्यान यहाँ पे देना। L1 वाली जो मेमोरी है वो इनसाइड सीपीयू होती है, यानी कि वो सीपीयू के अंदर ही कैशे लगा होगा। ये इनसाइड भी हो सकती है, नियर भी हो सकती है सीपीयू के। और L3 होती है शेयर्ड कैशे। ठीक है, ये सबसे स्लोएस्ट होती है। ये सब L1 को लोकेशंस पे मतलब डिफाइन किया, L1, L2, L3। ठीक है, ये हमारी फास्टेस्ट होती है। आपको क्लियर है? मुझे लगता है आपको ये तो क्लियर हो गया होगा कि सबसे फास्टेस्ट मेमोरी कौन सी है, कैशे। लेकिन स्मॉलर कौन सी है, कैशे। रैम कैशे से बड़ी है लेकिन स्लो है ना। कैशे भी वोलेटाइल है, लेकिन जो रोम है वो नॉन वोलेटाइल है। क्लियर है इतना? अब मैं ना एक डायग्राम लाता हूँ, आपको जितना भी पड़ा सारा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, हमने देखा स्टोरेज। स्टोर में आए हम, 2 टाइप्स देखी, प्राइमरी और सेकेंडरी। ठीक है, प्राइमरी में भी हमने 2 टाइप के देखी, एक देखी रैम, एक देखी रोम। रैम वोलाटाइल, रोम नॉन वोलाटाइल। ठीक है, सेकेंडरी में हमने देखी मैग्नेटिक, सेकंड देखी ऑप्टिकल, और थर्ड देखी इलेक्ट्रिका। मैग्नेटिक में आ गई हार्ड डिस्क ड्राइव, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। क्लियर है? लर्न कर लो हार्ड डिस्क ड्राइव और फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। ऑप्टिकल में क्या आ गई, सीडी, डीवीडी एंड ब्लू रे डिस्क। ठीक है, इलेक्ट्रिकल में हमने देखे फ्लैश ड्राइव्स, पेन ड्राइव, एसएसडी। देखो आजकल ना जो एसएसडी है ना, उसने हार्ड डिस्क ड्राइव को रिप्लेस कर दिया है। क्यों किया है? हार्ड डिस्क ड्राइव में मूविंग पार्ट्स होते हैं, और जो ये है ना सॉलिड स्टेट ड्राइव, ये सेमीकंडक्टर से बनी होती है और ये फास्ट होती है। आप समझ गए बात को? एसएसडी ने एचडीडी को रिप्लेस कर दिया है, क्योंकि ये बड़ी फास्ट होती है। हार्ड डिस्क ड्राइव में मूविंग पार्ट्स होते हैं, उसमें मतलब पहले सीडी घूमेगी, फिर इसको रीड करेंगे मैग्नेट से। ठीक है, क्लियर हो गया? इसी के साथ हमारा जो स्टोरेज और मेमोरी वाला कंसेप्ट था वो हमारा खत्म होता है। कल हम इस पे ना एमसीक्यूज करेंगे, और जो भी हमारा पेंडिंग चीजें होंगी ना, हम उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।